हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज 20 अक्टूबर है एंड ये हमारी ट्रेडिंग जर्नी का आज 8वां दिन है। आज का ट्रेडिंग सेशन ना थोड़ा रोलर कोस्टर की तरह हुआ। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। आज जब मैं लॉगिन हुआ तो मुझे ये एक कॉइन दिखा 42 USDT। ये शायद कल ही लॉन्च हुआ है एंड तब से ये काफ़ी नीचे जा रहा था एंड एक जगह पे कंसोलिडेट हो रहा था। एंड मुझे यहाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक डिमांड जोन दिखी, तो मैंने उस डिमांड जोन पे यहाँ पे अपनी ऑर्डर प्लेस कर दिए एंड फिर मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गया एंड फिर जस्ट वॉच करने लगा। इसने ये पिछला वाला इसने अपना हाई ब्रेक किया, ब्रेक करके प्राइस ऊपर जा रही थी। देखो प्राइस ऊपर चली गई एंड एक न्यू डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हो गई। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसने और एक डिमांड जोन क्रिएट करी। लेग इन कैंडल, ये हो गई हमारी बेस कैंडल एंड ए लेग आउट कैंडल। तो ये भी एक नई डिमांड जोन यहाँ पे बन गई है, तो उसे मैं मार्क करता हूँ। यहाँ पे 1:2 का हम नया ट्रेड प्लान करते हैं। फिर प्राइस में कुछ इस तरह से मूवमेंट आता है। ये यहाँ पे इसका हाई था, उसने उसे ब्रेक किया। फिर मैं यहाँ से इस लो से इस हाई तक फिब भी लगाता हूँ एंड यहाँ पर देखो हमारा 0.382 का फिब लेवल भी आ रहा था। तो दो कन्फ्लुएंट रीजन्स मिले, एक डिमांड जोन एंड डिमांड जोन पे 382 का फिब लेवल भी आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे अपनी एक लिमिट बाय ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर दी एंड मैं फिर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके प्राइस को वॉच करने लगा। देखो प्राइस हमारे लेवल पे आ रही है, लेकिन यहीं से इसे सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि बायर्स यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग है, वो प्राइस को नीचे नहीं आने दे रहे थे। देखो ये सेकेंड अटेम्प्ट हुआ, लेकिन इसमें भी हमारे अभी तक पोजीशन ओपन नहीं हुई है। आगे देखते हैं। इसने हमारे ऑर्डर फिल ही नहीं की एंड ये यहीं से ऊपर चली गई। तो यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो प्राइस को नीचे आने नहीं दे रहे एंड ये इसे ऊपर जाके ये अपना न्यू हाई बनाए। न्यू हाई बनाते ही मैंने फिर फिब को मॉडिफाई करके ये जो न्यू हाई है इसके ऊपर लगाता हूँ एंड अभी हमारा 0.382 फिब का लेवल यहाँ पर आ रहा था। तो अभी हमें चेक करना है कि यहाँ कोई डिमांड जोन है या नहीं, बन रही है नहीं। तो उसके लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एज सच कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन यहाँ पे दिख नहीं रही है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी एक डिमांड जोन है, लेकिन ये हमारे रूल में नहीं आते। देखो ये क्यों रूल में फिट नहीं होता। लेग इन कैंडल है, रैली 1 2 3 3 बेस कैंडल्स एंड ये लेग आउट कैंडल, रैली बेस रैली। एक डिमांड जोन तो है नो डाउट, बट इसमें एक दिक्कत है। अगर हम देखो ये बेस कैंडल है एंड इसकी बॉडी ये हमारा प्रीफर्ड वर्जन है एंड यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक इसको इस तरह से मेजर करेंगे तो इसका आरआर कम बैठता है, इस वजह से ये हमारे रूल में नहीं आता। तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते। तो फिर मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ एंड इस बार मैं अपना 0.382 फिब का मैं ट्रेड यहाँ पे प्लान करता हूँ। आपको पता है मैं 0.382 पे भी ट्रेड लेता हूँ, अभी थोड़ा कम किया है, लेकिन मैं यहाँ पर वो ट्रेड लेने का प्लान करता हूँ एंड मैं ये सब ऑर्डर वो लगा के सब प्राइस वो चेक करके यहाँ पे अपनी एक लिमिट बाय ऑर्डर लगाता हूँ। वो हिट होती है, हिट होते ही यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है एंड यहाँ पर मेरा टारगेट 0.382 पे ट्रेड ले रहे हो तो टारगेट हमारा 0.236 पर होता है, अगर सिर्फ 0.382 के बेसिस पर ट्रेड ले रहे हैं तो। लेकिन इसमें मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था, जो इंस्टेंट रिएक्शन, वो इसमें मुझे नहीं मिलता। देखो एक कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया, लेकिन सेकंड कैंडल यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है ऊपर जाने के लिए। देखो स्ट्रगल कर रही है एंड जैसे ही ये फिर से नीचे आने लगती है मैं इसे मार्केट क्लोज करता हूँ। देखो मैंने इसे मार्केट क्लोज कर दिया, मैंने पोजीशन क्लोज कर दी, ब्रेक इवन पर क्लोज कर दी। इसमें मुझे शायद $2 या $3 का लॉस हुआ था। ये ब्रेक इवन पे मैंने इसे क्लोज कर दिया एंड यहाँ पर क्या हुआ, हमारी लाइट चली गई। देखो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, वो यहाँ पे बाय किया था, यहाँ पे स्टॉप लॉस था एंड ये टारगेट था। ये कैंडल के बाद लाइट चली गई थी एंड फिर देखो क्या हुआ, टारगेट हिट नहीं हुआ। अगर हम इसे क्लोज नहीं करते ब्रेक इवन पे तो हमारा स्टॉप लॉस खा जाता है एंड हमें बड़ा लॉस हो जाता। इसमें शायद मैंने $20 का एसएल दिया था, वो हिट हो जाता। सो मैंने इसे कैंसिल किया। लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पे हमारी एक लिमिट ऑर्डर थी, ये 5 मिनट के डिमांड जोन पे। देखो लाइट जाने से पहले हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक डिमांड जोन प्लेस कर दी थी। पहले हमने ये लिमिट बाय ऑर्डर यहाँ पर लगाई थी 5 मिनट के स्ट्रक्चर के डिमांड जोन पे। जब लाइट चली गई थी, देखो इसमें हमारा स्टॉप लॉस खा लिया। यहाँ पे एंट्री थी हमारी एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस था। देखो इस कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे खा लिया
इसमें कुछ कर नहीं सकते। हमने ट्रेड सही लिया था, 5 मिनट पे काफ़ी अच्छी डिमांड जोन थी, वहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, लेकिन इसमें मेरा स्टॉप लॉस चला गया। कोई बात नहीं। फिर स्टॉप लॉस जाने के बाद मोबाइल पे बाइनेंस को ओपन किया, मोबाइल ऐप पे, एंड वहाँ पे फिर मैंने एक और ट्रेड लिया। उसे मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, वो मोबाइल पे मैंने ट्रेड लिया था। मैंने वो ट्रेड फिर यहाँ पे लिया। यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ हमारा इस कैंडल में, एंड ये कैंडल बनते ही मैंने यहाँ पे मोबाइल पे न्यू लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पर ओपन करी, एंड इसे यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। तो इसमें हुआ क्या, जो पहला ट्रेड था हमारा ये तो हमारा 382 का ट्रेड था जो हमने ब्रेक इवन पे क्लोज किया था, एंड ये था हमारा वो डिमांड जोन का ट्रेड। यहाँ 5 मिनट की डिमांड जोन थी, एंड यहाँ पर हमने जो ट्रेड लिया था उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ $25 का। एक्चुअली मैंने इसमें $20 का ही स्टॉप लॉस दिया था, लेकिन आपको पता है स्टॉप लॉस के लिए मैं मार्क ऑर्डर यूज़ करता हूँ। मार्क यूज़ करने की वजह से इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। एक्चुअली स्टॉप लॉस हिट होना नहीं चाहिए था, लाइट चली गई थी, मुझे पता नहीं चला कैसे हुआ, क्योंकि इसने आई डोंट थिंक ज़्यादा टाइम नीचे स्पेंड किया है। अगर ज़्यादा टाइम नीचे स्पेंड प्राइस नहीं करती तो जो मार्क ऑर्डर होती है वो फिल नहीं होती। इसमें अनफॉर्चुनेटली कैसे फिल हो गई पता नहीं, छोड़ो जाने दो। इसमें हमारा $25 का लॉस हुआ, एंड फिर मैंने यहाँ पे अगेन मोबाइल से न्यू लॉन्ग ट्रेड ओपन किया यहाँ पे, एंड उसमें मुझे अराउंड इसमें भी $25 का प्रॉफिट हुआ, 24.91। इसका मतलब यहाँ पे जो लॉस हुआ था यहाँ पे, इसे यहाँ पे कवर कर लिया। ऑलराइट, तो अभी हम मोटा मोटा ब्रेक इवन या $5-6 के लॉस में चल रहे थे। फिर मैं न्यू अपॉर्चुनिटी फाइंड करने के लिए बैठा। एज सच अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं मिल रही थी, काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा। देखो फिर प्राइस कुछ इस तरह से मूव हुई। ये एक ऑब्जर्व कर रहा था मैं, ये ट्रेंड लाइन काफ़ी टाइम से इसे रिस्पेक्ट मिल रही थी। देखो यहाँ से सपोर्ट ले रहे, यहाँ पे एक बाउंस हुआ, फिर यहाँ पे बाउंस मिला, फिर अगेन यहाँ पे भी बाउंस मिला। तो मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा था, एंड मैंने देखा कि ये इस बार यहाँ पे बाउंस नहीं ले रही है, एंड इसे इसने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद मैं देख रहा था कि मुझे अभी नई डिमांड जोन कहाँ पे मिल रही है। देखो तो अभी तो फिलहाल चार्ट में मुझे सिर्फ एक ही डिमांड जोन दिख रही है, वो ये रही। यहाँ पीछे कोई डिमांड जोन नहीं है, इसके पीछे भी कोई डिमांड जोन नहीं है, एंड इसके पीछे फिर वॉइड है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। ये कल लॉन्च हुए तब से डंप ही हो रहा था कॉइन, बस अभी इस रेंज पे यहाँ पे ये कंसोलिडेट हो रहा था। इसके नीचे न्यू लोज है, कुछ नहीं है इसके नीचे। तो मैंने देखा कि अभी ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, लास्ट अपॉर्चुनिटी ट्रेड लेने की। अगर इसको ब्रेक करता है या यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर बाद में इस कॉइन में हमें काफ़ी टाइम तक फिर कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला है। तो फिर इसे देखते ही मैंने यहाँ पे डिमांड जोन को ड्रॉ किया इस तरह से, यहाँ पे अपना RR का टूल भी लगा दिया। इस डिमांड जोन पे मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि इसने ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको ब्रेक किया था, एंड ब्रेक करने के बाद मार्केट फिर नीचे डंप होती है। इस वजह से मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाई, पेंडिंग लिमिट ऑर्डर यहाँ पे मैंने सेट नहीं की। मैं देखना चाहता था कि जब प्राइस यहाँ इस डिमांड जोन पे आए तब किस तरह से रिएक्ट करती है, एंड मैं फिर उस बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड प्लान करने वाला था। मैंने यहाँ पे पोजीशन साइज लगा दी है, एंड मैं वेट कर रहा हूँ कि डिमांड जोन पे आके प्राइस किस तरह से बिहेव करती है, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंगली फिर मैं अपना ट्रेड प्लान करने वाला था। तो देखो आ रही है प्राइस, ये कैंडल में मैसिव सीलिंग आई हमारे डिमांड जोन पे। इसने एक फर्स्ट टैप किया, सेकंड टैप किया, मैंने देखा यहाँ पे बाय हो रहा है, यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं, तो फिर मैंने भी यहाँ पे अपनी बाय लॉन्ग मार्केट ऑर्डर यहाँ पे लगा दी, एंड लगाते ही टारगेट मैंने यहाँ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इस FVG पे लाके सेट कर दिया। मैंने ये जो यहाँ पे जो RR लगाया है इसके बेसिस पे ये ट्रेड नहीं लिया था, मुझे इसमें इंस्टेंट स्कैल्प चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे बाइंग देखते ही यहाँ पे ट्रेड ओपन किया, एंड फिर ये ऊपर जाने के लिए स्ट्रगल कर, मुझे लगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इंस्टेंटली टारगेट हिट होना, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्ट्रगल करता है, एंड फिर इस कैंडल में हमारा टारगेट डन। ये था स्मॉल स्कैल्प, इसमें मुझे अराउंड $24 का प्रॉफिट हुआ। तो आज का दिन थोड़ा रोलर कोस्टर था। पहला 382 पे ट्रेड लिया मैंने, उसे ब्रेक इवन पे क्लोज करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं दिख रही थी। सेकेंड ट्रेड मैंने परफेक्ट डिमांड जोन पे लिया था,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया एंड स्टॉप लॉस हिट होते ही फिर मैंने इंस्टेंटली उसी जोन से ट्रेड ओपन किया एंड हमने वो जो लॉस था उसे इंस्टेंटली रिकवर कर दिया एंड फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया इस डिमांड जोन पे एंड इसमें भी हमारा टारगेट हिट हो गया। टारगेट हिट होने के बाद ये जो मैंने ये स्टार्टिंग में आरआर लगाया था ये परफेक्टली प्ले हुआ। इसने इवेंचुअली जाके ये टारगेट डन कर दिया था, मैंने बाद में देखा, लेकिन ये टारगेट डन करने के लिए इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया। ये यहाँ पे काफ़ी देर तक इस तरह से कंसोलिडेट करके फिर इसने इसे ये टारगेट डन किया। मैं उतना लंबा होल्ड नहीं करता, इसमें मुझे बस एक क्विक स्कैल्प चाहिए था। जो मैंने सोचा था ट्रेड लेने से पहले मैं उसी पे स्टिक रहा एंड अपना टारगेट बुक कर लिया। इसमें स्टॉप लॉस भी मेरा यहीं पे था, यहाँ पे एंट्री ले रहा हूँ तो एक कैंडल लो का मेरा स्टॉप लॉस था, इसमें यहाँ तक होल्ड नहीं करने वाला था। ठीक है, तो आज का दिन कुछ इस तरह से हुआ, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मज़ा भी आया मुझे आज ट्रेडिंग करने में। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में न्यू ट्रेड्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।